बेटे आज हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर। इट इज़ अबाउट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। राइट, नाम तो सिंपल है चैप्टर का और एक्चुअली ये सिंपल है भी। इसमें हमने सारी फ्रैक्शंस के ऊपर ही स्टडी करनी है बेटे। तो ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथमेटिक्स का, जिसमें हमने एक्चुअली अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ निकालनी है रियल नंबर्स की यूजिंग रैशनल्स। तो इसको हमने रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। फ्रैक्शंस हम पहले भी करते थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, पर ये जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन है इसने बहुत ही डिफरेंट वे से किसी नंबर की फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करा है। तो सिंपल इसमें दो टाइप की हम स्टडी करेंगे। फाइनाइट भी हो सकता है इसका रिजल्ट, इनफाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शंस भी हो सकती है। तो पार्ट 1 जो है हम करेंगे कि अगर मेरे पास फ्रैक्शंस जो हैं वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे ही ख़त्म हो जाती हैं, तो राइट। तो किस टाइप की फ्रैक्शंस होएंगी, कंटिन्यूड है तो इसका मतलब कंटिन्यूएशन में चलेंगी। तो पहले सपोज नंबर है A0, फिर फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे, 1 ओवर समथिंग आना था। फिर उस नंबर को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया A1 प्लस 1 ओवर। फिर नंबर को मैंने क्या कर दिया, स्प्लिट करके लिख दिया A2 प्लस 1 ओवर फ्रैक्शनल पार्ट। राइट, फिर क्या आएगा, प्लस 1 ओवर A3 आ जाएगा प्लस 1 ओवर। तो ये प्लस प्लस चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, लास्ट क्या आ जाएगा, 1 ओवर AN। अब मैं फाइनाइट स्टेप पे ये फ्रैक्शन ख़त्म हो गई, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो इसमें इंटीजर पार्ट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, A1 A2 A3 AN, A1 A2 A3 AN, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। और कहता कि A0 जो वैल्यू है इट कैन बी इंटीजर, इंटीजर मीन्स इट कैन बी पॉजिटिव और ज़ीरो और नेगेटिव, लाइक दिस। इंटीजर से ये हमारे पास। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात करता है तो दीज ऑल नंबर मस्ट बी नेचुरल नंबर, ये आपके कभी भी नेगेटिव या ज़ीरो वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। तो लीडिंग कॉफिशिएंट, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं A0 A1 A2 सो ऑन AN के साथ, या ये वाला सिंबल भी कई लोग यूज़ कर लेते हैं। तो सिंबल कोई भी हो, मीनिंग विल रिमेन सेम। तो दिस इज़ आवर सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। इसको हम थ्योरम के अकॉर्डिंगली देखें तो डिवीजन एल्गोरिदम हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था कि सपोज़ मेरे पास रैशनल नंबर A ओवर B है, तो इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करती थी। सपोज़ मेरे पास कोई भी नंबर है, सपोज़ इट इज़ 19, 3 के साथ मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 3 6 18, राइट, रिमाइंडर क्या बचा, 1। तो वी कैन राइट 19 एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सेम इसको फर्दर भी कर सकते हैं। अब ये जो रिमाइंडर है इट इज़ पॉजिटिव बट लेस देन द डिवाइजर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। रिमाइंडर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और इट कैन बी ज़ीरो बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन द डिवाइज़र। तो ये डिविडेंड किस तरह से लिखा हमने, डिवाइज़र इनटू सम कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और साथ ही रिमाइंडर के ऊपर ये कंडीशन भी बन गई। अब क्योंकि 1 इज़ लेस देन 3, तो जब तक मेरा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता तब तक मैंने इस प्रोसेस को अगर कंटिन्यू रखा तो 3 1 3 3, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो अब ये जो मेरा रिमाइंडर था वो डिविडेंड बन गया, राइट। ये जो रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन गया, नया कोशेंट आ गया मेरे पास, नया रिमाइंडर आ गया मेरे पास R2, राइट। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग हमने पहले से कर रखी है, राइट। तो उसी प्रोसेसिंग को अब हम जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, A ओवर B। तो इसका मतलब है कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू सम कोशेंट प्लस सम रिमाइंडर। तो रिमाइंडर इज ऑलवेज पॉजिटिव
एंड इट शुड बी लेस देन द डिवाइज़र ऑल्सो। उसके बाद क्या हुआ था कि जो भी रिमाइंडर आया था वो डिविडेंड बन गया था, राइट। डिविडेंड कौन बना था? जो रिमाइंडर आया था, राइट। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बना? सॉरी, जो रिमाइंडर था इट वाज डिवाइज़र, सॉरी एंड द डिवाइज़र became dividend. Divisor was B became dividend. Now B remainder is now divisor into some new quotient plus new remainder. Again this remainder should be positive but less than the divisor. Divisor is R naught. Again the same process will continue. R naught will be dividend. Who will be divisor? New remainder. R1 into some new quotient plus new remainder. Again condition on the remainder, it should be positive but less than the divisor, and so on. कहाँ तक ये प्रोसेस चलेगा? जब तक कि मेरे पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहेगा, राइट। तो लास्ट स्टेप हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि Rn-3 इज इक्वल्स टू Rn-2 An-1 इंटू Rn-1। तो Rn-1 इज इक्वल्स टू Rn-1 इंटू nth टर्म यूज़ हो गई प्लस Rn। अब यहाँ पे तो रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन थी, क्या कंडीशन थी? कि ये रिमाइंडर पॉजिटिव होना चाहिए और डिवाइज़र से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट स्टेप पे रिमाइंडर मस्ट बी 0, राइट। तो कितने स्टेप्स हमारे यहाँ पे यूज़ हुए? n+1 स्टेप्स यूज़ हुए हैं, राइट। अब जितने रिमाइंडर्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा रिमाइंडर तो ऊपर वाला ही होएगा ना, क्योंकि उसके बाद तो रिमाइंडर डिक्रीज़ होने शुरू हो गए। तो R0 is greater than R1, greater than R2, greater than R3। तो बेटे हमारे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे, क्योंकि हम लोग किसको अप्रोच कर रहे हैं? एक्चुअली 0 को। तो ये हमारा सीक्वेंस जो होएगा वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस आएगा, और सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो हमने पहले से ही आपको बता दिया है। तो फाइनाइट स्टेप्स पे ये सारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमारी क्या थी? डिवाइज़र क्या था? b था, और सारी वैल्यूज़ किससे छोटी आ रही थी? b से छोटी आ रही थी। तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास ये पॉसिबल है कि अगर b a से बड़ा है नंबर, राइट, अगर b नंबर जो है वो a से बड़ा है, लाइक 21 है, तब तो डिवाइड ही नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि मेरा क्वोशंट उस केस में क्या आ जाएगा? 21 डिवाइड्स 19 आएगा, 0 ही आएगा, तब तो ये प्रोसेस हम नहीं लगाएंगे। और अगर दूसरी ऑप्शन ये है, अगर b a से बड़ा है तो हमारा जो क्वोशंट है वही 0 आ गया, कहानी ख़त्म ही हो गई। एंड इफ़ a/b इज़ गिविंग नेगेटिव रिजल्ट, तब a0 भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव, राइट। तो सारे रिमाइंडर तो मेरे पॉजिटिव ही रहेंगे। तो ये कंडीशन भी हमने प्रूव करनी थी कि A0 कैन बी 0, ये पॉसिबल है 0 भी, ये पॉसिबल है नेगेटिव भी। पॉजिटिव के लिए तो हम ऊपर आपको एक्सप्लेन कर ही चुके हैं। तो A0 इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। अदर कॉफिशेंट, अदर क्वोशंट्स जो आएंगे, दीज मस्ट बी नेचुरल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम इसको देखते हैं कि A/B कैसे लिखा हमने। यहीं से देखो, कहीं दूर नहीं जाना हमने। A/B का मीनिंग क्या होएगा? b के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दे, b और b कैंसल, A0 प्लस R0 ओवर b। तो ये रिजल्ट A/B कैन बी रिटन एज A0 प्लस R0 ओवर b, राइट। इसी चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ बेटे, 1 ओवर b ओवर R0। यस, we can rewrite it as b over R0। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। b ओवर R0 के साथ डिवाइड कर दो जी, तो मेरे पास क्या बनेगा? A1 प्लस R1 ओवर R0।
तो इसकी वैल्यू ए नॉट प्लस 1 ओवर बी ओवर आर नॉट कैन बी रिटन एज A1 प्लस R1 ओवर आर नॉट, राइट। सेम चीज़ फिर से जैसे मैंने यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल करा था, इसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकेट करें तो क्या बनेगा ए नॉट प्लस 1 ओवर A1 प्लस 1 ओवर आर नॉट ओवर R1 फिर चलो यहाँ पे आर नॉट ओवर R1 ओवर R1 ओवर R1 क्या बना A2 प्लस R2 ओवर R1। चलो जी लिखते हैं अब यहाँ पे, ये मेरी कंटिन्यूड फ्रैक्शन बननी शुरू हो गई है 1 ओवर A1 प्लस 1 ओवर A2 प्लस R2 ओवर R1, राइट। तो अब आपके पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन आनी शुरू होगी A0 A1 A2 एंड सो ऑन। कहाँ तक हम जा सकते हैं, nth कोफिशिएंट तक जा सकते हैं, वहीं तक गए थे हम an तक ही, राइट। तो ये हमारा पार्ट 1 हो गया। अभी हमने ये कंडीशंस एक और चेक करनी है कि ये जो an है इट शुड बी पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सेकेंड पार्ट के लिए हम देखते हैं an is greater than 1। if an is greater than 1 तो क्या होगा, इट कैन बी रिटन एज an माइनस 1 प्लस 1, राइट। लिख सकते हैं ना हम इसको इस फॉर्म में भी। तो अब an माइनस 1 एक वैल्यू अगर लेस करते तो a ओवर b कंटिन्यूड फ्रैक्शन थी, कहाँ से A0 A1 A2 सो ऑन an तक थी। यहाँ पे an की वैल्यू पुट करो बेटे A1 A2 सो ऑन, स्प्लिट करके हमने लिखा था ना, तो इट कैन बी रिटन एज an माइनस 1 कॉमा 1, राइट। इस तरह से ये वैल्यूज लिखी जा सकती हैं। तो इफ़ an इज़ 1, अगर 1 के इक्वल हो गई तब क्या होएगा, देन an माइनस 1 प्लस 1 ओवर an माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगी, ये टर्म इस तरह से आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो a ओवर b इट विल बी रिप्लेस्ड लाइक A0 A1 A2 सो ऑन an माइनस 1 प्लस 1, तो ये टर्म इस टर्म में रिप्लेस हो जाएगी। तो हर रैशनल नंबर उसको मैंने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन, एग्जैक्टली 2 वेज, 2 तरह से किया है। एक ये वाला वे है, दूसरा वे ये वाला है। तो वन रिप्रेजेंटेशन हैज़ एन ऑड नंबर ऑफ टर्म एंड द अदर रिप्रेजेंटेशन विल हैव इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो 2 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 2 वे से हम किसी भी रैशनल नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। एक हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म देगी, दूसरी हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स देगी। फिर हम सेकेंड इसका कॉन्वर्स है, तो कॉन्वर्स अब क्या होएगा कि अगर कोई सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन दी गई है तो इट विल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, वेरी सिंपल कॉन्वर्स, राइट। अब कॉन्वर्स क्या होगा हमारे पास, एवरी फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन represents a rational number। किसको रिप्रेजेंट करेगी, रैशनल नंबर को। कंटिन्यूड फ्रैक्शन को हमने किस तरह से डिनोट करा, A0 A1 सो ऑन an, राइट। और कंडीशन क्या है, फर्स्ट एलिमेंट मस्ट बी इंटीजर, मे बी, मस्ट नहीं, मे बी इंटीजर एंड ऑल अदर कोफिशिएंट्स विल बी नेचुरल नंबर्स, राइट। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फ्रैक्शन आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट करनी चाहिए, इट शुड रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर A ओवर B, राइट। तो हम इंडक्शन से इसको प्रूव करते हैं, सिंपल हो जाएगा। अगर हम n को 1 ले लें, n को 1 लिया तो एक ही टर्म आएगी A1, राइट। तो
तो ये नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल ही तो है। तो इसका मतलब फॉर n इज इक्वल्स टू 1 रिजल्ट इज ट्रू, रैशनल नंबर है। तो क्यों, क्योंकि a1 जो है हमारे पास किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। फाइन, फर्स्ट जो नंबर होएगा वट एवर बी द फर्स्ट नंबर इट इज़ इंटीजर, तो इन एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। फाइन, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में हमने ये करा, स्टेप 2 में हम अजम्पशन ले लेंगे। अजम्पशन ले लेंगे कि हमारा रिजल्ट ट्रू है कितनी वैल्यूज़ के लिए, n-1 वैल्यूज़ के लिए। तो इसका मतलब ये जो मेरी फ्रैक्शन a0, a1, a2 सो ऑन an-1 ये क्या रिजल्ट दे रही है, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि रिजल्ट इज ट्रू फॉर n वैल्यूज़। तो n वैल्यूज़ के लिए हम a1, a2 सो ऑन an किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, a1 प्लस 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a3 प्लस 1 ओवर सो ऑन, कहाँ तक जाना हमने, 1 ओवर an तक, राइट। तो अब a1 सेपरेटली लिख दें, इस सारी चीज़ को भी तो हम कंटिन्यूड फ्रैक्शन कह ही सकते हैं। यस, क्यों, क्योंकि उससे ऊपर वाले स्टेप में हमने क्या कहा था कि n-1 के लिए जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, a1 प्लस सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन a2, a3 सो ऑन an, क्योंकि ये कितनी वैल्यूज़ हुई, n-1 वैल्यूज़। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक दिस कंटिन्यूड फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटिंग अ रैशनल नंबर, राइट। और ये सारे नंबर्स क्या है, मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, वो हमें पता ही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, a1 प्लस 1 ओवर h ओवर k, रीराइट लिख कर ले तो k ओवर h की फॉर्म में आ जाएगा, राइट। फिर से मैं k को भी तो स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, राइट। क्यों, क्योंकि मेरा पर्पज़ है कि अब सारी फ्रैक्शन एक प्रॉपर वे में आ जाए, राइट। तो अगर हम इस तरह से एलसीएम लें तो ये बनेगा ha1 प्लस k ओवर h। तो ये नंबर जो है इट कैन बी रिटन एज p, राइट। नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको मैं चेंज कर दूँ तो वो q बन जाएगा। इसका मतलब व्हाट इज़ p, ha1 प्लस k एंड व्हाट इज़ q, इट इज़ h। तो होल फ्रैक्शन इज होल नंबर इज शिफ्टेड टू अ फ्रैक्शन, राइट, विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। तो रिजल्ट ट्रू हो गया कितनी वैल्यूज़ के लिए, n के लिए। तो यही हम प्रूफ करना चाहते थे, तो वो हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं सो दैट कि आपको इजी लगे थोड़ा, है ना, कि किस तरह से अप्लाई करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल ये हमारे पास, वो कहता है एक्सपैंड रैशनल नंबर 17/3 इंटू फाइनाइट सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो रूल के अकॉर्डिंगली 17 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, क्या आएगा, 3 5 सा 15, तो 2 विल बी द रिमाइंडर। तो इसका मतलब आई कैन री राइट द नंबर 17/3 एज डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, या क्वोशंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, राइट। फिर से जैसे मैंने आर्टिकल करा था, इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, 3/2 की फॉर्म में, राइट। तो 3/2 को फिर से हम डिवाइड कर दें तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 की फॉर्म में, राइट। अब क्योंकि इससे छोटा नंबर कोई और हो नहीं सकता, तो हमारे पास a0 टर्म आ गई, ये टर्म आ गई a1, ये टर्म क्या बन गई a2। तो हमारी सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन फॉर दिस रैशनल नंबर इज 5,1,2। दिस इज आवर द सिंपल फाइनाइट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। फाइनाइट क्यों है, क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स पे ये ख़त्म हो गया है, अब इससे आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। फाइन, तो क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो बहुत ही ईजी है। एक थ्योरम हम और करते हैं
फिर आप क्वेश्चंस करके देखना, जो प्रॉब्लम्स आएंगी यू जस्ट टेल, राइट। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है, स्टेटमेंट थ्योरम थर्ड की क्या है, हमारे पास दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, सिंपल कंटिन्यूड फ्रैक्शन a0 a1 so on an and another is b0 b1 so on bm. These are two continued fraction. और कहता है कि आपका जो लास्ट कोफिशिएंट है इट शुड बी ग्रेटर देन 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1, तो इसलिए हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया था ना, तो द लास्ट फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1 शुड बी, and the simple continued fraction have the same value, then the simple continued fractions are identical. आइडेंटिकल, अगर इनकी सेम वैल्यूज़ ही आ रही हैं तो ये आइडेंटिकल होएंगी। आइडेंटिकल का मीनिंग क्या है, फर्स्ट एंट्री इक्वल्स टू फर्स्ट एंट्री ऑफ द सेकेंड कंटिन्यूड फ्रैक्शन, दीज ऑल एंट्रीज मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमने, ये क्वेश्चन बहुत बारी बेटे रिपीट भी हुआ है, ठीक है, तो एक्साई हमने कोई नंबर ले लेना है, क्योंकि रैशनल नंबर को ही मैंने रिप्रेजेंट करना था ना इनकी फॉर्म में, कंटिन्यूड फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो सपोज कर लिया मैंने एक्साई इज़ अ नंबर विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज, इन दिस वे ऑल्सो एंड इन दिस वे ऑल्सो। तो मैंने प्रूव करना है दीज आर आइडेंटिकल। अब अगर इसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस तरह से लिखेंगे, एक्साई इज इक्वल्स टू a0 प्लस 1 ओवर a1 प्लस 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर a3 प्लस 1 ओवर सो ऑन, कहाँ तक जाएगा ये 1 ओवर an तक, राइट फाइन। अभी हमें ये भी पता है कि an इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमें थ्योरम में पहले ही बताया हुआ था, an इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका रेसिप्रोकल अगर मैं लूँ 1 ओवर an तो इट विल बी लेस देन 1, रेसिप्रोकल पॉजिटिव तो आएगा ही ये नेचुरली। तो अगर मैं इसमें an माइनस 1th टर्म ऐड कर दूँ थ्रू आउट, तो इट विल बी लाइक an माइनस 1 प्लस 1 टाइप। सिमिलरली अगर हम इसी टर्म में, ये जो टर्म आ गई ये फर्स्ट स्टेप आया, सपोज ये हमारा सेकंड, अब हम एक और टर्म ऐड कर दें an माइनस 2 इसी में, तो क्या रिजल्ट बनेगा an माइनस 2 प्लस 1 ओवर an माइनस 1, स्ट्रिक्ट साइन था ना हमारा, an माइनस 1 प्लस 1 ओवर an, राइट, स्ट्रिक्टली लेस देन an माइनस 2 प्लस 1 एंड सो ऑन। ये सारा प्रोसेस किस फॉर्म में चला जाएगा, a0 स्ट्रिक्टली लेस देन a0 प्लस 1 ओवर a1 प्लस 1 ओवर, ये होल है ओवर 1 ओवर a2 प्लस 1 ओवर होल ओवर 1 ओवर an। ये सारी टर्म किससे छोटी होंगी, a0 प्लस 1 से, राइट। अब हमारे पास ये आ गया कि ये जो नंबर एक्साई है, ये सारी एक्साई थी ना, ये एक्साई किसके बीच में लाई कर रहा है, a0 और a0 प्लस 1 के बीच में, और a0 क्या था, इंटीजर, तो इसका मतलब एक्साई क्या हुआ, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्साई इज a0, राइट। ऑल्सो दूसरी कंडीशन कि bm किससे ग्रेटर था, 1 से, तो वहाँ से भी मेरे पास क्या आएगा, इंटीजर पार्ट ऑफ एक्साई विल बी b0, इक्वल आने शुरू हो गए, तो a0 इज इक्वल्स टू b0, राइट। बट अगर हम इन दोनों को भी सेम कर दें तो रेसिप्रोकल्स लेने शुरू करें, सिमिलरली सारा प्रोसेस अगेन हम करें, तो a1 किसके इक्वल आ जाएगा, b1 के, a2 इज इक्वल्स टू b2 एंड सो ऑन। तो ये चीज़ हमारी सारी हो गई। उसके बाद उसने ये भी एक चीज़ कही थी कि प्रूव करो कि नंबर ऑफ टर्म इन फर्स्ट फ्रैक्शन एंड नंबर ऑफ टर्म इन सेकंड फाइनाइट फ्रैक्शन आर सेम।
तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर m ग्रेटर देन n है तो, अगर m ग्रेटर देन n है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि an इज इक्वल्स टू से bn प्लस 1 ओवर bn प्लस 1 प्लस 1 ओवर bn प्लस 2 प्लस 1 ओवर सो ऑन 1 ओवर bm, राइट, विच इज़ इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इन लेफ्ट साइड जो थी वो क्या थी मेरी, इंटीजर फॉर्म में, राइट साइड ने इंटीजर नहीं आना। क्यों? क्योंकि ये तो फ्रैक्शन है ना। अगर m n से बड़ा है तो हमारी टर्म्स इसी तरह से आएंगी ना, m n से बड़ी वैल्यू n से कैसी होएंगी, n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 सो ऑन लाइक दिस, इसी तरह से वैल्यूज आएंगी ना। तो ये तो मेरी फ्रैक्शन बनेगी, तो ये इंटीजर है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई हमारे पास, राइट। इंटीजर कांट बी इक्वल टू अ फ्रैक्शन, है ना। तो इसका मतलब m n से बड़ा नहीं हो सकता। अगर m n से बड़ा नहीं हो सकता तो छोटा भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो m n से बड़ा है ना m n से छोटा है, तो दोनों नंबर्स क्या आएंगे फिर, इक्वल आएंगे। तो यही हम प्रूफ करना चाहते थे, ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल्स आप 2-3 हैं, करके देखना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी यू जस्ट टेल मी, आई विल सॉल्व दीज एग्जांपल्स। कल हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।